आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑनलाइन पैन कार्ड कैसे बनाएं। तो आज के टाइम में आप दो टाइप से पैन कार्ड बना सकते हो। एक तो इनकम टैक्स की साइट से, तो उसमें आपका पैन कार्ड 2 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगा। बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें ना तो आपको अपने फादर का नेम देखने को मिलेगा और ना ही आपको उसमें अपने सिग्नेचर देखने, और साथ ही साथ उस पर आपको फोटो भी वही देखने को मिलेगी जो आपके आधार कार्ड पर होगी। और एक दूसरे टाइप से आप बना सकते हो पैन कार्ड को, वो है NSDL पोर्टल साइट पर जाकर। वहां से अगर आप पैन कार्ड बनाते हो तो आपका 2 से 3 दिन के अंदर आपका पैन कार्ड आपके एड्रेस पर आ जाता है सिग्नेचर के साथ, और आप अपने पसंद की फोटो भी उस पर लगा सकते हो। और साथ के साथ आपको उस पर 106 की पेमेंट करनी होगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन पैन कार्ड आप कैसे बना सकते हो सिग्नेचर और फोटो के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फोटो और सिग्नेचर के साथ एक न्यू पैन कार्ड बनवाने के लिए आपको NSDL पोर्टल पर आना होगा। तो सबसे पहले हम गूगल पर टाइप करेंगे NSDL पैन कार्ड। तो इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जो फर्स्ट नंबर पर साइट है इसे यहाँ पर ओपन करेंगे। करने के बाद सबसे फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो है एप्लीकेशन टाइप, इसमें हम सेलेक्ट करेंगे न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी में इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद नीचे आएंगे तो टाइटल में श्रीमती कुमारी, उसे अपने कोडिंग सेलेक्ट कर लेंगे। देन नेक्स्ट उसके बाद अपने नेम का लास्ट नेम यहाँ पर एंटर करेंगे। देन इससे नेक्स्ट में अपना फर्स्ट नेम एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको वही नेम एंटर करना है जो आपका आधार कार्ड में होगा। देन नेक्स्ट यहाँ पर अपना मिडिल नेम एंटर करेंगे। अगर मिडिल नेम नहीं है तो इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को मेंशन करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं और कैलेंडर से भी उसे चूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद नीचे यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आई एम नॉट ए रोबोट, इसे भी टिक करेंगे। देन नीचे आएंगे तो सबमिट पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद एक टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा जो साथ के साथ आपकी ईमेल आईडी पर भी सेंड कर दिया जाएगा। देन उसके बाद सिंपल यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है, पैन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ पर अपने अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन यहाँ पर हमें मिलते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर जो ऑप्शन है आधार बेस्ड ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन, इसे अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो जो हमारे आधार कार्ड पर फोटो है वही हमारे पैन कार्ड पर हमें देखने को मिलेगी, और यहाँ पर हमें अपने सिग्नेचर भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। देन हमें यहाँ पर क्या करना है, सेकेंड नंबर वाले ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, पैन एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो इसे हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसे अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमें कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हमें यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। देन नेक्स्ट स्टेप जो आता है, यहाँ पर देखिए हमें पूछा गया है कि आपको अपने पैन कार्ड की फिजिकल कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों चाहिए या फिर ओनली आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए। बट हमें तो फिजिकल कॉपी भी चाहिए। तो हम यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप उसकी फ़ीस भी चेक कर सकते हो। देन नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट एंटर करने हैं। देन इसके बाद यहाँ पर आपको अपना नेम मेंशन करना है। यहाँ पर आप वही नेम टाइप करेंगे जो आपके आधार कार्ड में होगा। देन इसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेल आएगी, वो जो आपने पहले यहाँ पर फिल की थी वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ अपना यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपका अगर कोई दूसरा नाम है तो यहाँ पर यस करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो पर टिक कर देंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने फादर का लास्ट नेम एंटर करना है और यहाँ पर फर्स्ट नेम एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मिडिल नेम, अगर मिडिल नेम नहीं है तो इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। ऐसे ही सेम यहाँ पर मदर का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड इसके बाद यहाँ पर मिडिल नेम एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे कि आपको अपने पैन कार्ड पर किसका नाम चाहिए, फादर का या मदर का। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। पैन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस पर आपके फादर और मदर का नाम ही मेंशन होकर आता है। इस पर हस्बैंड और वाइफ का नाम नहीं लिख सकते। देन इसके बाद सिंपल नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको सोर्स ऑफ इनकम बताना है कि आपकी इनकम का सोर्स क्या है। अगर आपकी कोई इनकम नहीं है तो यहाँ नो पर क्लिक करेंगे। तो कोरस्पोंडेंस के लिए आपको कौन सा एड्रेस चाहिए, रेजिडेंस या ऑफिस, तो उसे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करेंगे, फ्लैट, डोर, ब्लॉक नंबर एंड सेकंड यहाँ पर आप अपनी बिल्डिंग, विलेज उसका नाम मेंशन करेंगे। एंड थर्ड नंबर पर यहाँ पर अपना रोड, स्ट्रीट उसे मेंशन करेंगे। एंड नीचे यहाँ पर आएंगे तो आप अपना एरिया, लोकेलिटी उसे यहाँ पर फिल करेंगे। एंड नेक्स्ट यहाँ पर टाउन, सिटी उसे यहाँ पर मेंशन कर देंगे। और यहाँ पर आप अपनी कंट्री को सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमारी इंडिया है तो उसे इंडिया को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। और इस ऑप्शन में यहाँ पर अपनी स्टेट को मेंशन करेंगे।
दैन इसके बाद यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड, ऐसे ही सेम नीचे आएंगे। अगर आपने अपने ऑफिस को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर अपने ऑफिस का एड्रेस भी यहाँ पर फिल कर देंगे। दैन यहाँ पर अपने कंट्री का कोड सेलेक्ट करेंगे। दैन उसके बाद यहाँ पर नीचे नो पर क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद आपका एरिया कोड, AO टाइप, रेंज कोड, AO नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अगर ये ऑटोमेटिक फिल नहीं होता है तो आपको इसे फिल करना है। नीचे यहाँ पर इंडियन सिटीजन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी स्टेट और सिटी को टाइप करके यहाँ फैच पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे AO नंबर, AO टाइप सब यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ सिंपल क्लिक करेंगे एंड नीचे आएंगे तो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमें अपनी डॉक्यूमेंट्स डिटेल को फिल करना है। तो जैसे कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए हम कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहेंगे, तो यहाँ पर हम आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट यहाँ प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए भी हम आधार कार्ड को ही सिलेक्ट करेंगे। देन थर्ड डेट ऑफ बर्थ के लिए भी हम यहाँ पर आधार कार्ड को ही सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट डिक्लेरेशन के लिए हिमसेल्फ और हरसेल्फ को सिलेक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पर अपने प्लेस को यहाँ पर मेंशन करेंगे। देन थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको अपने 3 डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो फर्स्ट नंबर पर जो आप अपनी फ़ोटो को यहाँ पर अपलोड करोगे वही आपके पैन कार्ड पर प्रिंट होकर आएगी। तो सेकंड यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो ये सिग्नेचर भी आपके पैन कार्ड पर ही प्रिंट होकर आएंगे। एंड थर्ड यहाँ पर जो आपने प्रूफ के लिए अपना ID सेलेक्ट किया था तो वही आधार कार्ड आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो देखिए जो फ़ोटो हमने यहाँ पर अपलोड करनी है उसका हमें यहाँ पर डायमेंशन दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग ही आपने अपलोड करनी है। तो जैसे कि हमारा जो फ़ोटो है वो JPG में होना चाहिए एंड 200 DPI में होना चाहिए और उसकी हमें यहाँ पर साइज़ भी दिया हुआ है 3x5x2x5 में होना चाहिए। हाइट उसकी 3.5 एंड 2.5 विड्थ होनी चाहिए एंड जो आपकी फ़ोटो का साइज़ है वो 50 KB से कम होना चाहिए। तो आप यहाँ पर फ़ोटोशॉप से या किसी अन्य एप्लीकेशन से अपनी फ़ोटो को अपलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर जो ऐप का यूज़ करूँगा वो है फोटोपिया। तो आप भी फोटोपिया से यहाँ पर फ़ोटो को अपलोड कर सकते हो। तो फोटोपिया में न्यू प्रोजेक्ट पर यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर वही डायमेंशन फिल कर देंगे जो हमें वहाँ पर फ़ोटो के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हमें बताया हुआ है JPG में होनी चाहिए एंड 200 DPI में होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम पिक्सल की जगह CMS में करेंगे क्योंकि हमें वहाँ पर सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है। तो हाइट एंड विड्थ भी यहाँ पर फिल कर देंगे। हाइट 3.5 है एंड विड्थ हमें यहाँ पर दिया हुआ है 2.5, तो वही यहाँ पर हम फिल कर देंगे। और वहाँ पर हमें DPI 200 लिखा हुआ है तो 200 यहाँ पर DPI कर देंगे। उसके बाद क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ पर फ़ोटो का फ्रेम बनकर तैयार हो चुका है। जो साइज़ उन्हें चाहिए तो वही यहाँ पर बन चुका है। तो यहाँ पर हम फ़ोटो को ड्रैग करके इसमें पेस्ट करेंगे। तो देखिए फ़ोटो हमारी यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। तो इसे थोड़ा हम यहाँ एरो से पकड़ के इसे फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिट कर देंगे। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर फाइल वाले ऑप्शन पर जाना है। तो यहाँ पर हम एक्सपोर्ट एज पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर JPG मांगा तो JPG पर यहाँ क्लिक कर देंगे। तो देखिए हमारी फ़ोटो यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर नीचे देखेंगे हमारा साइज़ 2.1 KB यहाँ पर बन चुका है। तो इसे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं इसकी क्वालिटी को, बट ये हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो वहाँ पर 50 KB दिया हुआ है उससे ज़्यादा फ़ोटो का साइज़ नहीं होना चाहिए। देन सिंपल सेव पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर फ़ोटो को अपलोड करना है तो यहाँ प्लस पर क्लिक करेंगे एंड फ़ोटो को जहाँ पर आपकी फ़ोटो पड़ी है वहाँ से सिलेक्ट करके इसे अपलोड करेंगे, यहाँ से अपलोड कर देंगे। तो देखिए हमारी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। तो ऐसे ही सेम हमें अब सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो सिग्नेचर का भी देखिए हमें यहाँ पर साइज़ दिया हुआ है, JPG में होना चाहिए एंड 200 DPI में होनी चाहिए और इसकी डायमेंशन भी है 2 इसकी 2x2 4.5, 4.5 इसकी विड्थ होनी चाहिए एंड 2 इसकी हाइट होनी चाहिए एंड ये भी 50 KB से कम होनी चाहिए। तो इसे सिग्नेचर को पहले आपने क्या करना है, एक ब्लैंक पेपर पर साइन कर लेने हैं और उसकी एक फ़ोटो ले लेनी है। तो फिर से हम फोटोपिया पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको फाइल पर सेलेक्ट करना है और न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर भी हम वही साइज़ को यहाँ पर फिल कर देंगे जो साइज़ हमें वहाँ पर दिया हुआ है। तो वहाँ पर हमें विड्थ और जो हाइट दी हुई है वो यहाँ पर हम फिल कर देंगे। तो इसकी विड्थ भी यहाँ पर फिल कर देंगे। इसकी डायमेंशन फिल करने के बाद क्रिएट पर क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर फ्रेम बनकर तैयार हो चुका है जो सिग्नेचर का साइज़ हमें चाहिए। तो इसे थोड़ा जूम कर लेंगे। तो सेम जैसे हमने फ़ोटो को ड्रैग करके इसमें लाया था तो वैसे ही हम अपने सिग्नेचर को भी इसमें ड्रैग करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो फाइल पर जाकर एक्सपोर्ट एज में JPG पर यहाँ सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए ये भी हमारी यहाँ पर फ़ोटो उसके अकॉर्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है जो डायमेंशन वहाँ पर हमें दिया हुआ है। तो नेक्स्ट इसे भी हम सेव कर देंगे।
तो अब थर्ड हमें जैसे कि यहाँ पर अपने आधार कार्ड को अपलोड करना है, तो इसे भी हम फोटोपिया से ही कर सकते हैं। तो जैसे हमने ऊपर दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, तो फोटोपिया से ही इसे भी जैसे कि एक ही पेज पर फ्रंट और बैक साइड अपने आधार कार्ड की कर सकते हो। बट कई बार फोटोपिया से ये नहीं होता है अपलोड, तो आप क्या कर सकते हो, एक दूसरी ऐप है पैन कार्ड रिसाइजर। तो इसके थ्रू भी आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो 1 बाय 1 फ्रंट और बैक साइड। तो यहाँ से भी आप इसका साइज यहाँ पर कम कर सकते हो जितना साइज आप चाहते हो, तो पीडीएफ में ये भी आपको बनाकर दे देगी। तो आधार कार्ड अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको जो फॉर्मेट है पीडीएफ में दिया हुआ है, तो पीडीएफ में करना है एंड इसका साइज है 300 KB तक आप रख सकते हो। तो इसके लिए फोटोपिया पर जाकर आप न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कई साइज दिए हुए हैं, तो यहाँ पर A4 साइज को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो आपके सामने यहाँ पर A4 साइज़ आ चुका है। तो आपने क्या करना है, अपने आधार कार्ड की फ्रंट और बैक की दोनों की एक फ़ोटो लेनी है, तो उसे भी ड्रैग करके यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। तो हमारा आधार कार्ड भी यहाँ पर देखिए आ चुका है। तो अब इसे हम एक्सपोर्ट करेंगे, फाइल पर जाएंगे, एक्सपोर्ट एज पर जाकर PDF यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपने इसके साइज़ का भी ध्यान रखना है कि 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके साइज़ को कम करने के लिए आप एक PI7 PDF टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर ये रिसाइज कर देगी PDF को इन KB में। तो जितना भी आप रखना चाहते हो उतना साइज़ यहाँ पर कंप्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पर जो आपने आधार कार्ड को कंप्रेस किया है उसे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और अपलोड पर क्लिक करेंगे, तो आधार कार्ड भी हमारा यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो ऐसे देखिए हमारे यहाँ पर तीनों डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। देन सिंपल सबमिट पर यहाँ क्लिक करेंगे। तो हमारी एप्लीकेशन मोस्टली कंप्लीट होने वाली है, तो उससे पहले एक बार डिटेल को रीचेक कर लेंगे। तो उससे पहले यहाँ पर अपने आधार कार्ड के फर्स्ट 8 डिजिट को यहाँ पर एंटर करना है। तो एक बार अपनी एप्लीकेशन को हम दोबारा से चेक करेंगे कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। तो अगर आपको कोई यहाँ पर मिस्टेक लगती है तो आप इसमें दोबारा से अपनी एप्लीकेशन में नीचे यहाँ पर जाकर एडिट भी कर सकते हो। तो अगर सारी डिटेल ओके है तो यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमें पैन कार्ड के लिए पेमेंट करना है, तो ऑनलाइन पेमेंट को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो नीचे आप जाकर देख सकते हो कितनी पेमेंट आपको यहाँ पर करनी है। 106 यहाँ पर दिखा रहा है, तो इतनी पेमेंट आपको यहाँ पर करनी है। देन टर्म्स को ओके करेंगे एंड पेमेंट प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। पेमेंट कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर नेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, QR कोड या फिर वॉलेट या फिर UPI से भी पेमेंट कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पर QR सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके थ्रू यहाँ पर पेमेंट को डन कर देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर पेमेंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो पेमेंट हमारा हो चुका है। तो अभी आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगा, बट आपने इसे एग्जिट नहीं करना है जब तक पेमेंट सक्सेसफुली नहीं होता। अगर आप इसे क्लोज़ कर दोगे तो आपकी पेमेंट यहाँ पर फेल्ड हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ पे आप बैंक का रेफरेंस भी चेक कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ नीचे आएंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद आपको आधार कार्ड के थ्रू ऑथेंटिकेशन देना होगा। तो यहाँ पर कंसेंट पर क्लिक करेंगे एंड ऑथेंटिकेट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर OTP जनरेट पर भी यहाँ क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। तो वो OTP आपको यहाँ पर टाइप करना है एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद आपको कंटिन्यू विद ई-साइन पर क्लिक करना होगा। इसमें आप कंसेंट देंगे, क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अपने आधार नंबर को यहाँ पर मेंशन करेंगे और यहाँ वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। फिर से आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, तो वो आपको यहाँ पर फिल करना है एंड वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। OTP वेरीफाई होने के बाद आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। तो इसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल पैन कार्ड 24 से 48 आवर्स के अंदर अंदर आपकी ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा और फिजिकल पैन कार्ड 1 वीक के अंदर अंदर आपके जो एड्रेस दिया हुआ है उस पर बाय पोस्ट के थ्रू पहुंच जाएगा।